चलिए इस बीच आपको बड़ी खबर दे रहे हैं। जम्मू कश्मीर चुनावों को लेकर सेकेंड फेज की वोटिंग कल होनी है और 3 फेज की वोटिंग के लिए कल जम्मू कश्मीर तैयार है। मतदान के लिए उमर अब्दुल्ला 2 सीटों पर लड़ रहे हैं चुनाव। तो पहले फेज में 61% हुआ था मतदान। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनावों के दूसरे चरण में कल यानी 25 सितंबर को 6 जिलों की 26 विधानसभा सीटों पर वोटिंग होने जा रही है। और आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर पर कल जो सेकंड फेज की वोटिंग होगी उसके लिए मतदान की पूरी तैयारी हो चुकी है और 3 फेज में वोटिंग होगी। 239 उम्मीदवारों की किस्मत दांव पर लगी है। जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 के बाद जो चुनावों का जो रंग है वो हमने देखा। पहले फेज में 61% वोटिंग हुई और अब दूसरे फेज की वोटिंग कल यानी 25 सितंबर को होने जा रही है। पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना, आम आदमी पार्टी के मुख्तार अल्फाज बुखारी और तमाम ऐसे हाई प्रोफाइल नेता हैं जिनकी दिग्गजों की जो साख है वो दांव पर लगी हुई है और लगातार इसको लेकर जो चुनावी रैलियां हुई हैं उसमें अपनी अपनी पार्टियों की उपलब्धि गिनाते तमाम दिग्गज नजर आए। और वरिष्ठ पत्रकार सुशील वकील जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं जम्मू कश्मीर चुनावों के मद्देनजर तमाम जानकारी के साथ। सुशील जी, जिस तरीके से हम देख रहे हैं जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव को लेकर जो पहले चरण की मतदान के बीच हमने देखा 61% का मतदान हुआ और एक बार नए जोश के साथ वहां के तमाम मतदाता पहुंचे और जहां पर बात होती थी आतंकवाद की, अब वहां विकास की बात होने लगी है। इस बीच 25 सितंबर को दूसरे फेज का मतदान होने जा रहा है। देखिए सुनीता जी, कल जो दूसरे चरण के मतदान हो रहे हैं जी, पहले चरण की तरह बड़े या रोमांचक रहेंगे क्योंकि इस बार क्या चीज है, लोगों की पार्टिसिपेशन काफी है कि जो लोग पहले से दूर भागते थे आज वो इसके सामने आए। जो इस चीज को पूरा एकदम अपोजिशन कर रहे थे, जैसे ये जमात इस्लामी के लोग थे, हिजबुल वगैरह जितने भी सेपरेटिस्ट लोग थे, आज वो गर्मजोशी से आ रहे हैं। ये चीज है कि पहली बार देखा गया जो लोग बंदूक उठाते थे वो आज भारतीय फौज या सिक्योरिटी फोर्स के शरण में कैंपेनिंग कर रहे हैं जी। ये काफी बदलाव आया स्टेट में। और जो नौजवान पहले पत्थर वगैरह उठाते थे या जो बाकी चीजों में पढ़ते थे वो पूरी तरह इच्छुक है इस इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने का। और इसमें क्या चीज है कि इसका या जो इंजीनियर रशीद का भी सामने आना या जमात इस्लामी के कैंडिडेट जो बैक रहे जमात इस्लामी उनका सामने आना, सारा नेशनल कॉन्फ्रेंस को कंपटीशन देना, कांग्रेस को कंपटीशन देना, पीडीपी को कंपटीशन देना। और दूसरा इस चीज क्या होगा, जैसे जो पहले पार्टियां थी, जैसे मोदी जी ने भी कहा कि परिवारवाद वगैरह डायनास्टिक पॉलिटिक्स, उसमें इस बार काफी चोट लगनी है क्योंकि ये जो लोग नए लोग आ रहे हैं इससे वोट पे बड़ा फर्क पड़ेगा। हालांकि इसमें बहुत कम लोग जीतने की संभावना कम है, लेकिन ये जो वोट वगैरह काट जाएंगे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस वगैरह को पीडीपी को कोई कटेंगे। उसकी वजह से इस बार जो संभावना है, कल तो वोटिंग पिछली बार हुई थी 61%, इस बार भी लगभग उसी के करीब पहुंच जाएगी कि हर साइड से लोग निकल रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा ये इस बार ये रोमांचक भी रहा कि औरतों ने लेडीज वगैरह जो है वो काफी सामने आए कि उनके 85 साल तक जो महिलाएं हैं वो भी वोटिंग में आ गए। इस बार अच्छा कश्मीर में भी रहा क्योंकि ये कम से कम 30 या 35 साल के बाद ऐसा इलेक्शन हो रहा है। इससे पहले भी ये 2014 में भी हुए, उससे पहले भी हुए, लेकिन उनमें क्या था, उसमें बहुत कम लोगों की पार्टिसिपेट होती थी। बिल्कुल, कहीं ना कहीं आतंकवाद का जो साया था सुशील जी, और कहीं ना कहीं वो साया देखने को मिलता था, लोगों में डर का माहौल था और यही वजह थी कि लोग खुलकर अपने मत का प्रयोग नहीं कर पा रहे थे। 10 वर्षों के बाद और सबसे बड़ा यहाँ पर अनुच्छेद 370 के बाद जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में जो बदलाव हुआ है, जहां पर बीजेपी अपनी उपलब्धियां गिनवा रही है और लगातार परिवर्तन के दौर के साथ साथ, तो वहीं अगर हम कांग्रेस और एनसी की बात करें, अपने तमाम वादे और दावे तो कर रही है और नेशनल हुड जो की बात कर रही है कि हम उसे वापस दिलाएंगे, लेकिन 370 को लेकर भी अभी भी स्पष्ट रुख नहीं हो पा रहा कांग्रेस का। और ये सवाल गृह मंत्री अमित शाह ने भी उठाए कि आप दौरे में तमाम बातें तो कर रहे हैं, लेकिन 370 का जो बात है उसको लेकर आप क्या करेंगे। तो कुल मिलाकर धारा 370 और 35A का जो मुद्दा है लगातार गरमाया हुआ है। इस बीच सरकार की खामियां गिनवाते हुए एनसी और कांग्रेस नजर आ रही है। क्या लगता है इस बार की जनता किस तरीके से बदलाव नजर आएगा, और जो हमने
प्रतिशत देखा वोटिंग का, वो साफ तौर पर नजर आ रहा है कि जनता बदलाव चाहती है और जो विकास की धारा में कश्मीर जुड़ता नजर आ रहा है, निश्चित तौर पर उसका असर पड़ रहा है। देखिए सुनीता जी, जैसे पहले आपने कहा कि कांग्रेस का अभी 317 पे रुख नहीं, यहाँ क्या रुख है जी अभी तक। जो राहुल गांधी जी जो कश्मीर में ये बातें कर रहा है, लेकिन एक चीज है, कांग्रेस का जो 317 पे रुख है अभी तक वो उन्होंने एक बड़ा गार्ड रखा हुआ है। जी क्योंकि अगर वो भारत के दूसरे राज्यों में ऐसे बात करेंगे 317 हमें हटाना, उनको कश्मीर में तो फर्क पड़ेगा, लेकिन भारत के जितने बाहर के राज्य है वहां पर इसका बड़ा उल्टा उनका पड़ जाएगा। इसलिए राहुल गांधी जी बड़ा, कल भी जब उसने सोलन कोर्ट में भाषण दिया उसने बड़े गार्डेड स्टाइल में वो भाषण दिया, क्योंकि हम चाहते हैं कि आपको स्टेटहुड दिलाएंगे, ये नहीं कि 317 वापस करेंगे या न करेंगे, उसकी उन्होंने बात नहीं की। रिगार्डिंग आप जो आप कह रहे थे कि कश्मीर में क्या बदलाव है 317 के बाद, कश्मीर 317 के बाद बड़ी डेवलपमेंट पे और जा रहा है, हर साइड से राज्य तरक्की पे जा रहा है, टूरिज्म बढ़ रहा है, इंडस्ट्रीज बढ़ रहे हैं, हर एक चीज बढ़ रहा है। लेकिन एक चीज है, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस है, जमात जो ये बातें कर रहे हैं कि देखो जी अगर हम आएंगे आपको 317 दोबारा कर देंगे, बाकी 1% अब वो कुछ परसेंटेज वोट है जो इसमें बैकआउट में आते हैं, इनके बातों में आते हैं। लेकिन ओवरऑल जो यूथ है, जो पढ़े लिखे लोग हैं, बाकी लोग हैं, वो इससे बड़े खुश है कि वो मानते हैं अपनी जगह कि 317 हटने के बाद कश्मीर में काफी डेवलपमेंट होगी। यहाँ तक कि परसों एक नौजवान जो पढ़ा लिखा था, उसने ये कहा कि उसको पूछा गया कि 317 के बाद आपको क्या लग रहा है, उसने बोला देखो जी मुझे तो कम से कम ये दिखता है कि यहाँ का जो नौजवान उसको लाइफ गारंटी मिली। उन्होंने, रिपोर्टर ने कहा कि लाइफ गारंटी का मतलब क्या आपका, कहा देखो जी ये 317 से पहले हम जब घर से निकलते थे यहाँ, तो हमें पता नहीं होता था कि गोली कहाँ से हमें लगनी है और किसकी गोली लगनी है, चाहे 34 घर वाले भी परेशान नहीं होते हैं, रात को देर से भी आएंगे, पहले 5 बजे के बाद अगर देर से घर आते तो परेशानी होती थी। इसलिए जो कश्मीर के लोग हैं, आम तो जो लोग हैं वो बड़े खुश है, क्योंकि डेवलपमेंट काफी होगी स्टेट में, टूरिस्ट आने लगे, हर साइड से खुशहाली हो रही है, उस वजह से बढ़ाई 317 का असर काफी दिखाई दे रहा है और लोग बहुत सारे इसके हक में वोट देंगे। आप देखिए जो मिलिटेंट्स वगैरह। जी चलिए, तो हमारे साथ सुशील वकील जी जुड़े हैं, कुछ टेक्निकल कारणों से आवाज स्पष्ट नहीं आ पा रही है, लेकिन जम्मू कश्मीर जो चुनाव है वो 3 फेज में होने जा रहे हैं। हम हमारे साथ सुशील वकील जी जुड़े हुए, उनसे बातचीत कर रहे हैं लगातार, और पीडीपी के लिए अपने सियासी वसूद को बचाए रखने की जो अग्नि परीक्षा है, तो साथ ही नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस गठबंधन की सत्ता में वापसी का दारोमदार इसी चरण पर टिका हुआ है। और उमर अब्दुल्ला की बात करें तो 2 सीटों से वो चुनाव लड़ते नजर आ रहे हैं। पहले फेज में 61% का मतदान हुआ। और चलिए एक बार फिर हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़ चुके हैं, सुशील वकील जी। सुशील जी, जिस तरीके से हम देख रहे हैं इस रीजन में देखें, अगर जम्मू रीजन में जहां पर आतंकवाद का साया तो है, लेकिन कई ऐसी पार्टियां हैं जिनका अब अस्तित्व दांव पर लगा हुआ है। पीडीपी के लिए अपने सियासी वजूद को बचाने का सबसे बड़ा प्रश्न यहां पर खड़ा हुआ है। हम खुद देख रहे हैं कि उमर अब्दुल्ला अब 2-2 सीटों से चुनाव लड़ते नजर आ रहे हैं, जहां पर एक तरफ यह कहा जाता था कि अगर आप 370 पे हाथ रखेंगे तो बारूद के ढेर पर हाथ रखने जैसा है, लेकिन बीजेपी इसी अपने दाव को, इसी अपनी चाल को भुनाती नजर आ रही है और साफ तौर पर जो सबसे फ्रंट की पार्टियां थी अब बैकफुट पर नजर आ रही हैं। देख लीजिए, पीडीपी जम्मू की जो रीजन है, जहां जम्मू की जो है 11 सीटें हैं, उसमें ज्यादातर जोर जो है बीजेपी का है। पीडीपी का कुछ थोड़ा बहुत असर रहेगा, लेकिन ओवरऑल जो क्वेश्चन है जम्मू में बीजेपी का भी काफी स्ट्रांग क्वेश्चन है। बीजेपी के कैंडिडेट्स है वो आगे जाएंगे। और रही बात पीडीपी की, क्योंकि पीडीपी इस बार बहुत कमजोर चल रहा है, क्योंकि ये उसका बड़ा 2 कारण है। एक तो कारण है कम से कम उसके 40-45 जो सीनियर लीडर्स है, एमएलए वगैरह थे, वो पार्टी छोड़ के चले गए। हालांकि बहुत सारे कुछ फिर वापस भी आ गए, लेकिन ओवरऑल पीडीपी बहुत कमजोर है। और दूसरी बात में क्या होगी, जो ये पीडीपी ने जब ये उसके साथ पहले पीडीपी बड़ी बातें कर रहे थे, पाकिस्तान से बातचीत हो, मिलिटेंट्स के साथ बातचीत हो, ये वगैरह, बाद में पीडीपी ने जो बीजेपी के साथ समझौता किया तो सरकार बनाई जॉइंटली, उससे पीडीपी की जो वहाँ काफी जो एंटी इंडिया बेस थी वो खत्म हो गई। उस वजह से पीडीपी अब काफी कमजोर पड़ गई। अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं था, जो ये अनंतनाग की कॉन्स्टिट्यूंसी जिसपे मुफ्ती खानदान का होल्ड था, बाप भी वहाँ से जीता था, बेटी भी जाती थी,
वहां से वो महबूबा मुफ्ती का हाथ है, एक बड़ा ही कारण इसका बता रहा है। जी। अब जो कश्मीर की बात करें, जैसे 317 या फारूकुल्लाह वगैरह जो बात की, पहले भी फारूकुल्लाह साहब कहते थे कि अगर भी आर्टिकल 370 के साथ कोई हाथ लगाएगा हम उसके हाथ काट देंगे। उसके बाद हो गया हम इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। अब उन्होंने कहा कि हम इलेक्शन में लड़ लिया, कि वो फिर कह रहे थे जमात इस्लामी के लिए हराम है इलेक्शन लड़ना, आप कैसे लड़ने आए। कश्मीर की जो स्थिति चेंज है हर चीज में, आप देखिए पीडीपी नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए भी एक मजबूरी थी। अगर वो इस बार इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते, वो पॉलिटिकल जो एरिना है जम्मू कश्मीर का, उसे हमेशा के लिए खत्म हो जाते हैं। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं अस्तित्व डावाडोल होता हुआ नजर आया और अब मजबूती के साथ बीजेपी नजर आ रही है। हालांकि तमाम मुद्दे भी वहां पर हैं सर, रोजगार को लेकर बात हो रही है, हर हाथ में पत्थर अगर छीनता है कोई तो रोजगार देगा, ये भी बात वहां पर हो रही थी। तो कुल मिलाकर कांग्रेस इस बारे में बात तो कर रही है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल की आतंकवाद से जो खात्मा हुआ है वो सबसे बड़ा यहाँ प्रश्न है। और 10 साल के बाद चुनाव होना, अपने मत का प्रयोग करते जनता नजर आ रही है। और हमने जो पिछली वोटिंग का प्रतिशत देखा उससे साफ नजर आ रहा है कि जनता चाहती है कि वो विकास की धारा में जुड़े और आतंकवाद का खात्मा हो। बहुत शुक्रिया, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार सुशील वकील जी जुड़े और बहुत जम्मू कश्मीर के विषय में उन्होंने अपनी तमाम जानकारी साझा की। लेकिन देखिए जिस तरीके से चुनाव हो रहे हैं, 3 फेज में वोटिंग होनी है और उमर अब्दुल्ला 2 सीटों से चुनाव लड़ रहे हैं। कुल मिलाकर जो पार्टियां अपने अपने अस्तित्व से जूझ रही हैं, तो वहीं बीजेपी के लिए फिलहाल जो वोटिंग का प्रतिशत है फिलहाल बढ़ता नजर आ रहा है। हालांकि नतीजे जब आएंगे तब ये स्पष्ट हो पाएगा। और ये सेकंड फेज की वोटिंग होने जा रही है और आपको बता दें कि 11 सीटें जम्मू रीजन की ही हैं और बीजेपी ही नहीं, इंजीनियर राष्ट्रीय जमात इस्लामी का भी यहां पर इम्तिहान है। तो तमाम पार्टियों का इम्तिहान होता नजर आ रहा है। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनावों के दूसरे चरण में कल यानी 25 सितंबर को 6 जिलों की 26 विधानसभा सीटों पर वोटिंग होगी और इसमें 25 लाख से अधिक मतदाता अपने मत का प्रयोग करेंगे।